तो डब्ल्यूडब्ल्यूई और अपने फील्ड ब्रे वार्ट का जो रिश्ता नाता है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में आज से काफी टाइम पहले ही खत्म हो चुका था। काफी महीने पहले इन दोनों के बीच हो चुका था ब्रेकअप, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं बार बार उनको क्या चुल मचती है और वो लगातार कुछ ऐसी चीजें करती रहती टाइम इंटरवल्स में, जिससे लगता ये है कि भाई शायद जो ब्रे वार्ट एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएंगे, शायद जो फील्ड एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएगा वापस और एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक वैसी हरकत कर डाली। तो उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। रोंडा राउजी की डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न और उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर कुछ बड़ी अपडेट आई है सामने। स्टेफनी मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर पीपीवीज को लेकर कही कुछ बड़ी बातें और एनएक्सटी के दो मेजर स्टार्स टोमासो सिएंपा जो कि एनएक्सटी चैंपियन है और काइल ओराइली के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ बड़ी न्यूज आई है सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो में शुरू करने वाले राउडी रोंडा राउजी के बारे में। और रोंडा राउजी के डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर को लेकर, उनके रिटर्न को लेकर रिसेंटली अपनी स्टेफनी मैकमैन ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। होता क्या, स्टेफनी मैकमैन का इंटरव्यू होता और इस इंटरव्यू के अंदर उनसे रोंडा राउजी के बारे में पूछा जाता है कि इस तरीके से रोंडा राउजी ने रिसेंटली कहा था कि उन्हें बात कंफर्म नहीं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर नहीं। तो स्टेफनी मैकमैन यहाँ पर ये कहती है देखो भैया, कॉन्ट्रैक्ट में हो चाहे ना हो, रोंडा राउजी जब मर्जी हो चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ सकती है, जब उसका मन चाहे वो आ सकती है। अभी फिलहाल उसके करंट स्टेटस या फिर उसके रिटर्न को लेकर मेरे पास आपके लिए कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, लेकिन जब भी उसका मन चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकती है वापस। लेकिन हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आने के बाद उसे एक काम करना, उसे मुझसे पंगा नहीं लेना है, वरना उसे फिर से भारी पड़ने वाला है। तो ये कुछ बातें स्टेफनी मैकमैन ने कही है रोंडा राउजी के फ्यूचर प्लान्स को लेकर और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएंगी या फिर नहीं, उनके क्या फ्यूचर प्लान्स होने वाले हैं। लगा ऐसा है दोनों के बीच जो रिश्ता ना आता है डब्ल्यूडब्ल्यूई और रोंडा राउजी के बीच में, वो काफी ज्यादा सही है, काफी ज्यादा कमाल का है और डब्ल्यूडब्ल्यूई डेफिनेटली इन फ्यूचर रोंडा राउजी को वापस बुलाना चाहेगी। लेट्स सी क्या वो रेसलमेनिया के अंदर वापस आती है या फिर नहीं। साथ ही में इसी इंटरव्यू के अंदर जो स्टेफनी मैकमैन बात करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर पीपीवीज और फ्यूचर स्टार्स के बारे में, बताते हैं देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई का इन फ्यूचर एक ऐसा प्रोग्राम आने वाला है, उस प्रोग्राम के अंदर हम लोग उन सुपर स्टार्स को हायर करेंगे, उन बंदों को हायर करेंगे कंपनी के अंदर जो कि रेसलर बनना चाहते हैं लेकिन वो ऑलरेडी काफी बड़ी फेमस पर्सनालिटी है। जैसे रोंडा राउजी होगी, रोंडा राउजी एक यूएफसी फाइटर थी, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना चाह रही थी, वो प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर एंटर होना चाह रही थी, इसलिए हमने उन्हें प्रोग्राम के अंदर लिया और वो हमारी कंपनी के अंदर है। अभी रिसेंटली हमने गेबल स्टीवसन को साइन किया जो कि एक्चुअल में कोलंबियन है, लेकिन उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना था, हमने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया और ऐसे इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई के और भी प्रोग्राम्स होंगे जिनके अंडर वो हायर करने वाली है ऐसे टैलेंटेड स्टार्स को। अब वो बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर पीपीवीज के बारे में। क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो अपना फोकस है वो संडे से शिफ्ट कर लिया सैटरडे के ऊपर। क्यों अब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीपीवीज है वो यूएसए अमेरिका में और इंडिया के अंदर हमें संडे को और अमेरिका में सैटरडे को दिखाई देंगे। यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन बताती हैं कि हमने देखा जो लास्ट ईयर का हमारा यानी कि जो इस ईयर का समर स्लैम का शो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी बड़ी सक्सेस था। डेफिनेटली जो मेन इवेंट है उसका एक बहुत ही बड़ा क्रेडिट है, लेकिन हमने यहाँ पर एक और न्यू चीज ट्राई की थी, वो ये कि हमने संडे पीपीवी की जगह रखा था ये वाला पेपर व्यू सैटरडे को। अब हमारे दिमाग में अचानक से ये नहीं है कि भैया कोई चीज न्यू ट्राई करते हैं, बल्कि हुआ क्या था, हमें ये बात पता लगी कि लास वेगस के अंदर संडे को एक बड़ी पार्टी होती है और वो बड़ी पार्टी के कारण हमारे जो समर स्लैम का शो है उसकी टिकट सेलिंग के ऊपर एक तगड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये लगा भैया नेगेटिव इंपैक्ट आना चाहिए नहीं, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि जो संडे की जगह पीपीवी हम लोग शिफ्ट करते हैं सैटरडे को। हमने सैटरडे को पीपीवी रखा, पीपीवी काफी बड़ी सक्सेस बना, तो हमने सोचा क्यों ना इन फ्यूचर हम लोग ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि संडे को सिर्फ लास वेगस ही नहीं बल्कि और भी काफी सारे जो नॉर्मल लोग हैं अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स में, फैमिलीज में पार्टीज वगैरह करते हैं, क्योंकि संडे को ऑफ कोर्स उनका एक पूरा हॉलीडे टाइम रहता है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हम लोग सैटरडे को पीपीवी रखते हैं, सैटरडे को बंदा इजी वे में अटेंड कर पाएगा, अगले दिन संडे होगा तो वो थकान वगैरह जो उसको अपने वर्क ऑफिस के लिए भी जानी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई जो मेन फोकस है वो इन फ्यूचर करने वाली है अपने सैटरडे पीपीवीज के ऊपर और डब्ल्यूडब्ल्यूई की ये रहने वाली इन फ्यूचर स्ट्रैटेजी। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये एनएक्सटी के दो मेजर स्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जुड़ी है। ये अपने एनएक्सटी चैंपियन टोमासो सिएंपा और काइल ओराइली के बारे में। ऑलरेडी दो अनडिस्प्यूटेड एरा के जो मेंबर हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके जा चुके हैं एईडब्ल्यू में, जिनमें शामिल है एडम कोल बेबी एंड बॉबी फिश, जिन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली रिलीज कर दिया था। बाय द वे काइल ओराइली को लेकर रिसेंटली कुछ अपडेट्स आती हैं सामने। बताया जा रहा है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई का काफी जल्दी एक्सपायर होने वाला है और डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है काइल ओराइली को एक बार फिर से रीसाइन करवाने के लिए। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो रीसाइन वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी ऑफर कर दिया काइल ओराइली को। अब वहां पर नेगोशिएशन है कि काइल ओराइली उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। क्या जो काइल ओराइली हैं वो इंटरेस्टेड है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक बार फिर से रीसाइन करने के लिए या फिर नहीं, ये कोई भी बातें कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया काइल ओराइली को। लेट्स सी वो एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं, लेट्स सी क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रीसाइन करते हैं या फिर नहीं, या फिर वो डिसाइड करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने का जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सपायर। हमारे एनएक्सटी चैंपियन टोमासो सिएंपा को लेकर भी रिसेंटली कुछ अपडेट्स आई हैं सामने और जो टोमासो सिएंपा है उनका जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वैसे वो भी काफी जल्दी एक्सपायर हो जाता है, लेकिन रिसेंट टाइम में हमने देखा था उनके एनएक्सटी चैंपियन बनने से पहले वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से
बेसिक इंजरी के लिए बाहर थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर दिखाई है थोड़ी चतुराई, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो जो इंजरी टाइम पीरियड था वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बढ़ा दी है और जो टोमासो सैम्पा के कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ है अब वो और भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और टोमासो सैम्पा को डब्ल्यूडब्ल्यूई को जो रीसाइन है अब वो आज से काफी टाइम बाद करवाना पड़ेगा। जो उनका इंजरी का टाइम पीरियड है वो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका यूज करने वाली है। तो भाई फिलहाल ये वो कुछ अपडेट है जो कि मैं आपको दे सकता हूँ काइल ओराइली और टोमासो सैम्पा के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। आई गेस अगर मैं फ्यूचर के हिसाब से बात करूँ तो काइल ओराइली ज्यादा बड़ी डील होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। यहाँ पर अभी टोमासो सैम्पा के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर टाइम है, लेकिन जॉनी गार्गानो और काइल ओराइली ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन फोकस होंगे एज फ्यूचर स्टार की डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किसी तरीके से कंपनी के साथ होल्ड कर पाए। जो आज की हमारी नेक्स्ट फाइनल अपडेट है वो इस बार फील्ड ब्रे वार्ट के बारे में जुड़ी है और एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ऐसा कांड एक ऐसा कारनामा कर दिखा है जैसे दिमाग में आ चुका है शक कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी फील्ड और डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो रिलेशनशिप है वो हो रहा है कंटिन्यू। देखो हमने देखा रिसेंट टाइम में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिसमस को लेकर और भी काफी सारी चीजों को लेकर ब्रे वार्ट की मर्चेंडाइज लॉन्च करती हुई नजर आ रही थी। सॉरी ब्रे वार्ट ने बल्कि फील्ड की मर्चेंडाइज लॉन्च करती हुई नजर आ रही थी, जो कि सरप्राइज था हम सभी के लिए। लेकिन हमें लगा भैया 90 डे का जो क्लॉज है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ नहीं हो सकते डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर उस पॉलिसी में ये भी लेकर चल रही हो, लेकिन 90 डे का जो कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज है वो हो चुका है एक्सपायर और डब्ल्यूडब्ल्यूई रिसेंटली एक नई मेटल फिगर लॉन्च करती हुई नजर आती है रिसेंटली रिलीज सुपरस्टार्स की और AEW स्टार्स और ब्रे वार्ट की। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्कारलेट, एडम कोल, बेबी रिक फ्लेयर का, स्कारलेट का जो कि कैरन क्रॉस के साथ ही शार्लेट फिर चलो डब्ल्यूडब्ल्यूई में है ही, और बर्न फील्ड का जो न्यू आप मेटल कैरेक्टर कह सकते हो वो आ चुका है मार्केट के अंदर और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को रिवील कर दी है। अब क्यों फील्ड ब्रे वार्ट का यहाँ पर जो आप नया मेटल कैरेक्टर कह सकते हो वो आया है, ये तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जाने क्या कनेक्शन चल रहा है, क्या खिचड़ी पकड़ी है। अब देखो मैं ये बात कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो फील्ड वाला कैरेक्टर है और जो ब्रे वार्ट वाला कैरेक्टर है वो दोनों डिफरेंट है। ब्रे वार्ट एक्चुअल में एक पर्सन है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो चुका है और जो फील्ड है वो एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद का है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस चीज को प्रोड्यूस की है, नो मैटर वो आइडिया ब्रे वार्ट का था या फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का था, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी बन चुकी है अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की बन चुकी है। और आई गेस यही वो रीजन है कि वो ब्रे वार्ट के रिलीज होने के बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई फील्ड का यूज कर रही है, फील्ड की मर्चेंडाइज रिवील कर रही है, एक उनकी नई नई चीजें लॉन्च कर रही है, टॉयज आ रहे हैं, मेटल फिगर्स आ रही हैं। अब मेरे हिसाब से यही इकलौती थ्योरी है जो कि बची है। थ्योरी तगड़ा ही गणित वाला या फिर साइंस वाला काम हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से ये भाई वो अकेला फंड है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है अभी फिलहाल इन न्यू टॉयज और मर्चेंडाइज को लेकर। बाय द वे जब स्कारलेट का यहाँ पर जो टॉय वो सामने आता है तो इसको लेकर जो स्कारलेट है वो भी हमें अपना तगड़ा सा रिएक्शन देती हुई नजर आती है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, वो लिखती है हे 3 एक्शन फिगर इन लेस देन 2 years विद नो मैचेस इजंट टू शैबी। उनका कहने का मतलब ये कि भैया 3 एक्शन फिगर मुझे मिल गई 2 साल से कम के अंदर अंदर, जबकि मुझे एक भी मैच के अंदर कम्पीट नहीं करवाया गया। तो ये थोड़ा अजीबोगरीब, थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है? तो ऐसे कुछ वाहियात टाइप में, थोड़ा ऐसे आप कह सकते हो तगड़े से वे में, थोड़ा आप सैवेज भी कह सकते हो, रिएक्शन दिया अपनी स्कारलेट ने उनकी न्यू मेटल फिगर को लेकर। बाय द वे इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कि आपके हिसाब से भी जो मेरी सस्ती सी थ्योरी है वो सही है ब्रे वार्ट और फील्ड वाले कॉन्सेप्ट को लेकर? क्या आपके हिसाब से जो फील्ड है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी बन चुके हैं और यही वो रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको लेकर मेटल फिगर जो मर्चेंडाइज वगैरह है वो हमें रिवील बार बार करती हुई नजर आती है? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो फटाफट से नीचे वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।